हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आइए देखिए, अनुपात समानुपात टाइप 14 स्टेज 4 क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि एक बर्तन में ए बी द्रव्यों का मिश्रण 4:1 अनुपात में है। यदि उस मिश्रण में 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना ही मात्रा में बी मिला दिया जाता है तो मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तदनुसार कथा नंबर 1 में प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा क्या थी, और दूसरा में कहता है कि पहले मिश्रण में द्रव्य ए की मात्रा क्या थी। यहाँ देखिए, एक बर्तन में दो द्रव्य है ए और बी। इसका अनुपात जो है शुरुआत में 4:1 है, 4:1 है। उसके बाद कहता है कि इसके मिश्रण माने मिश्रण कितना हो गया, ए लीटर मान लेते हैं। इसके मिश्रण ए लीटर दिया हुआ नहीं है तो ए लीटर मान लिया। कहता उससे 10 लीटर निकाल लिया गया। कितना निकाल लिया गया, 10 लीटर। तो कोई मिश्रण से अगर जो पूरा निकालता है तो उसका अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं होता। जिसे देख लीजिए, यहाँ पानी और दूध है, पानी और दूध है, पानी और दूध का मिश्रण रहेगा। तो पानी दूध से हम अगर इससे मिश्रण से कोई और बर्तन में निकालेंगे, कोई छोटा बर्तन में निकालेंगे तो दूध और पानी की मात्रा घटेगा, उसका अनुपात चेंज नहीं होगा। इसमें भी पानी और दूध का वही मात्रा आएगा, पानी और दूध का वही मात्रा आएगा जो इसमें रहेगा। लेकिन इसका वजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका वजन घट जाएगा, इसका अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसका अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन इसका वजन घट जाएगा। यहाँ देखिए, 10 लीटर पूरा मिश्रण हम मान लिए एल से 10 लीटर निकाल लिया गया तो इसका अनुपात कितना रहेगा, 4:1 ही रहेगा, 4:1 ही रहेगा। कहता है कि अब 10 लीटर, अब उस मिश्रण में 10 लीटर बी को डाल दिया जाता है, तो 10 लीटर ये तो पहले एल माइनस 10 निकाल लिया था। अब 10 फिर से क्या कर रहा है, डाल रहा है। कौन डाल रहा है, बी डाल रहा है, बी। पहले 10 लीटर निकाला, मिश्रण को निकाला, अब 10 लीटर बी को डाल दिया तो अनुपात हो गया कितना, अनुपात हो गया 2:3। यहाँ देखिए, डाला को चाहिए बी को, ए को होना चाहिए समान, ए होना चाहिए समान, ए समान नहीं है, बराबर नहीं है तो 2 से गुना करेंगे। इसमें भी 2 से गुना, अब ए को गया बराबर हो गया। चेंज कौन होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो देखिए, बी 1 था, 6 हो गया, यानी 5 बढ़ गया। यहाँ देखिए, 1 लीटर मिश्रण था, उसमें से 10 लीटर निकाल लिया, फिर 10 लीटर डाल ही दिया तो उसके वजन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। आगे देखिए, डाला कितना, 10, बढ़ गया कितना, 5, तो 10 की तुलना 5 से। पूछता है कि वर्तमान में कुल कितना मिश्रण था। यहाँ देखिए, 4 1 5, 5 हो गया। 5 कब था, जब 10 लीटर निकाल लिया गया था, तो 5 से 5 खत्म, यानी 10 लीटर। कितना आ गया, 10 लीटर। ये 10 लीटर कब आया, जब 10 लीटर पहले से निकाल लिए थे। तो 10 लीटर आप क्या कीजिए, जोड़ लीजिए, यानी हो जाएगा कितना, 10 20 लीटर। या देखिए, कहता है कि कितना मिला था, 10, कितना बढ़ा, 5। यहाँ देखिए, 10 लीटर निकाला था, 10 लीटर डाल ही दिया तो मिश्रण के वजन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो इससे गुना करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो 6 4 10, यानी पूरा मिश्रण 10 था। तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 लीटर। क्वेश्चन नंबर 1 का 20 लीटर। अब कुछ कहता है दूसरा में कि आरंभ में ए की मात्रा क्या थी, आरंभ में ए की मात्रा क्या थी। तो पूरा मिश्रण 20, पूरा मिश्रण 4 1 5, शुरू में पूरा मिश्रण 4 1 5, तो 5 से तुलना करेंगे। कहता है ए का मात्रा 4 से गुना करेंगे, 5 चौका 20, 4 चौका 16, यानी पहला का आंसर आएगा 20 लीटर, दूसरा का आएगा 16 लीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि एक बर्तन में 2 द्रव्य ए तथा बी का मिश्रण 5:3 है। यदि इस बर्तन से 16 लीटर मिश्रण निकालकर बर्तन को बी द्रव्य से भर दिया जाए तो ए तथा बी का अनुपात 3:5 हो जाता है। बर्तन में कितने लीटर द्रव्य थी। देखो, ए और बी द्रव्य है और इसका अनुपात है 5:3 है, ठीक है। कहता इसके मिश्रण से 16 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है, 16 लीटर निकाला जाता है। इसका मिश्रण कितना मालूम नहीं था, हम एल मान लेते हैं। इससे हम 16 लीटर निकाल लिए तो इसका अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं होगा, अनुपात में चेंजिंग नहीं होगा। उसके वजन में चेंजिंग होगा, उसका मिश्रण में चेंजिंग होगा, उसका अनुपात में चेंजिंग नहीं होगा। अब कहता है
कि 10 लीटर बी डाल दिया जाता है। तो 1 लीटर था, ठीक है, 16 लीटर निकाल लिया और 16 लीटर बी डाल दिया। देखिए कोई एक चीज निकाला जाए या कोई एक चीज डाला जाए तो उसका अनुपात चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर पूरा मिश्रण से निकाला जाए तो उसका अनुपात में चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ देखिए खाली बी डाला है तो बी की मात्रा बढ़ जाएगा, ए उतनी के उतना ही रहेगा। तो इसका अनुपात कितना होता है? 3:5, 3:5। ये समान होना चाहिए, ये समान है, क्योंकि डाला कुछ गया है, बी डाला गया, तो चेंज कौन होगा? बी होगा। ये तो समान रहेगा, तो समान करने के लिए इसमें 5 से इसमें 3 से गुना, तो इसमें भी 3 से गुना, इसमें भी 5 से गुना। आगे देखिए 16 लीटर निकाला गया था मिश्रण से, 16 लीटर भर ही दिया गया, यानी अब कितना गया? पूरा मिश्रण ई हो गया, पूरा मिश्रण। यहाँ देखिए 3 तिया 9 पहले था, बी पहले 9 था, अब हो गया कितना? 25, यानी 16 बढ़ गया। यहाँ बी कितना डाला था? 16, यहाँ बी कितना बढ़ रहा है? 16 की तुलना 16 से। कहता है टोटल मिश्रण कितना था, तो टोटल मिश्रण तो ये होगा, कहा कि टोटल मिश्रण 1 लीटर था, 16 निकाल लिया, 16 भरी दिया, तो टोटल मिश्रण 3 होगा। तो 5 दिया 15 और 5 25, तो कितना हो जाएगा? 40, यानी 16 से 16 कहता है कि 40 लीटर। कितना लीटर? 40 लीटर आपका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि एक कनस्तर में बने मिश्रण में 2 द्रवों ए तथा बी का अनुपात 7:5 था। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर बी भरने पर प्राप्त मिश्रण में इन द्रवों का अनुपात 7:9 हो गया। कनस्तर में आरंभ में द्रव ए की मात्रा कितनी थी? यहाँ देखिए 2 द्रव था ए और बी, इसका अनुपात जो था 7:5, 7:5। कहता है इसके मिश्रण से 9 लीटर निकालेगा। कितना मिश्रण मालूम नहीं है तो एल मानते हैं, 9 लीटर निकाला, घटा लीजिए। अब कहता है कि उसके स्थान पर, यानी कि 9 लीटर जो निकाल लिया, उसके स्थान पर यानी 9 लीटर की किया? बी को भर दिया। किसको भरा? बी को भरा, ठीक है। तो इसका अनुपात कुछ हो गया 7:9, 7:9। भरा कुछ बी भरा, तो बी चेंज होना चाहिए, ए समान होना चाहिए, समान है, तो कितना बढ़ा? 4 बढ़ गया। पहले 5 था, 9 हो गया, 4 बढ़ गया। यहाँ देखिए 9 लीटर निकाला, 9 लीटर भरी दिया, तो पूरा मिश्रण 9 16 था। यहाँ देखिए 9 लीटर भरा, यहाँ 4 लीटर बढ़ गया, तो 9 की तुलना 4 से। कहता टोटल यानी कुल मिश्रण पूछता है, तो यहाँ 9 निकाला, 9 भरी दिया, तो टोटल मिश्रण तो ये होगा, तो 16 से गुना, यानी कितना हो गया? 4 चौका 16, 9 चौका 36। पूछता है पूरा मिश्रण नहीं पूछता है एक ही मात्रा पूछता है, एक ही मात्रा। तो पूरा मिश्रण 36, पूरा मिश्रण 36। और शुरुआत में अनुपात कितना था? 7:5 में, यानी 7 5 12, टोटल 12, 36 लीटर पूरा मिश्रण था। यहाँ अनुपात 12 था, तो 36 की तुलना 12 से। पूछ रहा है ए के लिए 7 से गुना, तो 12 तिया 36, 7 21 लीटर, 7 21 लीटर आपका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक टंकी में पानी और तेल 5:3 अनुपात में है। यदि टंकी से 16 गैलन मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर 16 गैलन तेल मिला दिया जाए, तब उसमें पानी और तेल 3:5 अनुपात में हो जाता है। टंकी में कुल कितना गैलन मिश्रण था? यहाँ देखिए टंकी में पानी और तेल है, पानी और तेल है। कहता इसका अनुपात है 5:3 में है, 5:3 में है। कहता टंकी में कितना गैलन मिश्रण है ये मालूम नहीं है, हम एल लीटर मान लेते हैं, एल गैलन। इसमें से क्या करता है, एल टंकी में एल गैलन मिश्रण है, उससे क्या करता है 16 गैलन निकाल लिया जाता है। तो मिश्रण से निकाला, इसलिए अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब कहता है उसके स्थान पर 16 गैलन तेल डाल दिया जाता है। तो एल था, पूरा मिश्रण एल था, 16 गैलन निकाल लिया और 16 गैलन डाल दिया, लेकिन डाला कुछ ही, खाली तेल डाला, पानी नहीं डाला। तो देखिए 16 निकाला, 16 डाल दिया, यानी पूरा मिश्रण हो गया एल। यहाँ देखिए इसका अनुपात कितना हो गया? 3:5, 3:5। इसमें डाला तेल, तो तेल की मात्रा घटना बढ़ना चाहिए, लेकिन पानी समान होना चाहिए। पानी समान नहीं है तो 5 से गुना, इसमें 3 से गुना, आप समान हो गया। तो इसमें भी 3 से गुना, इसमें भी 5 से गुना। यहाँ देखिए पहले तेल 3 तिया 9 था, 5 25 हो गया, यानी 16 बढ़ गया। यहाँ तेल कितना बढ़ा है? 16, तो 16 की तुलना 16 से। अब पूछता है टोटल निकालना है। कुछ कहता है कि टंकी में कुल कितना गैलन मिश्रण था, तो टोटल मिश्रण यही होगा, क्योंकि 16 निकाला है और 16 डाल दिया, तो पूरा मिश्रण यही होगा। तो 5 तिया 15, 25, तो 15 25 40 लीटर होगा, पूरा मिश्रण 40 लीटर।
यहाँ देखिए 16 से 16 कहता है मैंने कि 40 लीटर आपका आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि एक ड्रम में दो तरल ए तथा बी 7:8 में है, उसमें से 45 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर 42 लीटर तरल बी से भर देने पर उसमें ए तथा बी का अनुपात क्रमशः 1:2 हो जाता है। आरंभ में ड्रम में कितना लीटर तरल था? यहाँ देखिए एक ड्रम में ए और बी दो तरल पदार्थ था, इसका अनुपात 7:8 था। कहता है कि उसमें 45 लीटर निकाले जाता है। इसके मिश्रण कितना था नहीं मालूम, तो एल लेते हैं। 45 लीटर निकाल लिया, इसका अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं। कहता है कि जितना निकाला फिर की किया बी को 42 लीटर भर दिया, 42 लीटर भर दिया, यानी 3 लीटर कम डाला, 3 लीटर कम डाला है ना। इसका अनुपात 1:2 हो गया, 1:2 हो गया। यहाँ देखिए कि बी डाला है, बी डाला तो बी चेंज होगा, ए चेंज नहीं होगा। ए चेंज है तो समान कर लीजिए, 7 से गुना, तो 7 एकम 7, 7 मिल गया। इसमें भी 7 से गुना, देखिए 8 है, ये 14 हो गया। कितना हो गया? 14। तो 8 था, 14 हो गया, यानी 6 बढ़ गया। यहाँ देखिए यहाँ कितना डाला बी को? 42 डाला। कितना डाला? 42। तो 42 की तुलना 6 से, और टोटल निकालने के लिए इससे गुना करेंगे, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 21 होगा। कितना होगा? 21। 7 छक 42, 7 छक 42, यानी 21 सत्ते 47 से 147 लीटर आया। कब आया? जब इसमें 45 लीटर डाला, निकाला, 45 लीटर निकाला और 42 लीटर डाला, यानी 3 लीटर कम डाला। तो 3 लीटर और पहले था, 3 लीटर पहले से और था, कम डाला ना 3 लीटर, तो 3 लीटर कम था, तो 3 लीटर आप जोड़ेंगे तो कितना शुरुआत में था? 150 लीटर, 150 लीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि अल्कोहल तथा पानी के घोल में इनका अनुपात क्रमशः 4:3 है। इसमें से 15 लीटर घोल को निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाए तो नए घोल में इनका अनुपात क्रमशः 6:5 हो जाता है। तो बताएं कि प्रारंभिक मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा क्या थी? देखिए अल्कोहल था और पानी था, अल्कोहल और पानी, इनका अनुपात 4:3 था, 4:3। कहता है इसका मिश्रण से, कितना मिश्रण नहीं मालूम, एल मान लेते। मिश्रण से 15 लीटर घोल निकाल दिया गया, अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं। कहता उतना ही लीटर पानी डाल दिया गया, तो 15 निकाला, 15 ही डाल दिया, 15 ही डाल दिया, कुछ डाला पानी। अब खाली पानी डाला तो अनुपात चेंज हो जाएगा, तो अनुपात कितना हो जाएगा? 6:5, 6:5। देखिए 15 निकाला, 15 डाल ही दिया, तो वजन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। यहाँ देखिए अल्कोहल नहीं डाला, नहीं निकाला, डाला कुछ पानी को, तो पानी अलग होगा लेकिन अल्कोहल वही मात्रा में रहेगा। तो यहाँ 3 से गुना, यहाँ 2 से गुना, अल्कोहल बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना, इसमें 2 से गुना, तो इसमें भी 3 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, तो 3 3 9, 5 दूनी 10, 9 था 10 हो गया, 1 बढ़ गया। यहाँ कितना बढ़ाया? 15, तुलना 1 से। कहता सबसे पहले हम क्या करते हैं? टोटल निकाल लेते हैं। कुछ करते हैं टोटल, तो टोटल निकालने के लिए 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, यानी 22 से गुना, यानी 330 लीटर, 15 गुने 22, 330 लीटर हो गया शुरुआत में। अब पूछता कौन है कि अल्कोहल, प्रारंभिक में अल्कोहल की मात्रा पूछता है। तो शुरुआत में टोटल मिश्रण कितना? 330, और अल्कोहल और पानी मिलाकर पूरा मिश्रण, तो 3 चौका 12 और 3 तिया 9, 12 9 21। और पूछता कौन है? पूछता है अल्कोहल की मात्रा, तो 3 चौका 12, 12 से गुना, तो 4 7 या 21, 4 तिया 12, गुना करेंगे तो 0, 3 चौका 12, 3 चौका 12 है 13/7, भागा करेंगे तो आ जाएगा 188.4/7 लीटर, 7 लीटर आपका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि 105 लीटर दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इसमें से कितना लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 3:4 हो जाए। देखिए 105 लीटर का मिश्रण है और दूध और पानी है, कहता दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। कहता इस मिश्रण से कितना निकाला जाए, नहीं मालूम, तो x निकालते हैं, ठीक है, अनुपात में कोई चेंज नहीं है। कहता है कि उसमें फिर उतना ही पानी डाल देना, तो x निकाला, x पानी डाल दीजिए, ठीक है। तो कहता कितना निकाला जाए
और कितना उतना ही पानी डाल दिया जाए, उतना ही पानी डाल दिया जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए, 3:4 हो जाए। यहाँ देखिए ये पूरा मिश्रण हो गया, एक्स निकाला एक्स डाल दिया, तो मिश्रण का वजन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। यहाँ देखिए डाला कुछ पानी, पानी का रेशियो बदलेगा लेकिन दूध का रेशियो नहीं बदलेगा। तो दूध बदल रहा है यहाँ, तो बराबर करने के लिए इसमें 3 से इसमें 5 से गुना, तो इसमें 3 से गुना, इसमें भी 5 से गुना। यहाँ देखिए 3 3 9 था, 5 चौका 20 हो गया, यानी 11 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 11। यहाँ टोटल मिश्रण 105, टोटल मिश्रण 105। यहाँ टोटल मिश्रण कितना हुआ? 5 3 15, 5 चौका 20, यानी 35। कितना हो गया? 35। ये कब का है? जब 1 लीटर निकाल लिया गया, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, इससे लेंगे, ताकि 1 लीटर निकाला और 1 लीटर डाल दिया, तो ये वाला होगा। तो इससे हम तुलना किए और कितना बढ़ा, यानी 11 अनुपात में 11 बढ़ गया, यानी 11 अनुपात में कुछ हो गया, निकाला गया और डाला गया, तो 11 से गुना, तो 35 तिया 105 और 11 तिया 33 लीटर आपका आंसर 11 तिया 33 लीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि 80 लीटर दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इसमें से कुछ मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बताएं कि कितना लीटर मिश्रण को पानी से स्थानांतरित किया गया, यानी निकाला गया और डाला गया है ना। देखिए दूध है और पानी है का मिश्रण 80 लीटर का मिश्रण है। कितना लीटर का? 80 लीटर का। कहता कितना मिश्रण निकाला जाए, नहीं मालूम कितना मिश्रण निकाला जाए। इसका अनुपात था 2:3, 2:3। कहता कितना निकाला जाए, तो नहीं मालूम, तो x निकाला गया, ठीक है। कहता उतना ही पानी डाल दिया जाए, तो 80 लीटर का मिश्रण था, x निकाला, x से पानी डालेगा, उतना ही निकाला उतना ही डालेगा, तब पानी डाल दिया। तो देखिए इसका अनुपात जो है 3:5 हो जाता, 3:5 हो जाता। पानी डाला, पानी में चेंज होगा, लेकिन दूध नहीं डाला, नहीं निकाला, तो दूध में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ 3, यहाँ 2 से गुना, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बराबर। इसमें भी 3 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, तो 3 3 9 था, 10 हो गया, यानी 1 बढ़ गया। तो 1 बढ़ा, देखिए 10 लीटर, 1 लीटर निकाला था, 1 लीटर डाल ही दिया, यानी वजन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। यहाँ टोटल वजन 80 लीटर था। यहाँ टोटल वजन ताकि जितना निकाला उतना ही डाल दिया, तो ये रेशियो होगा। तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी 16 से तुलना करेंगे, कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, यानी 1 निकाला होगा 1 डाला होगा, तो 16 5 80, 16 5 80, यानी आपका आंसर 5 लीटर, आपका आंसर 5 लीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात 3:1 है। इसका कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में नए मिश्रण में मदिरा तथा पानी बराबर हो। देखिए मदिरा था और पानी था, इसका अनुपात 3:1 है, 3:1 है। कहता है कितना इसमें मिश्रण था, नहीं मालूम, तो 1 लीटर लेते हैं। कहता है उससे कुछ जितना निकाला उतना ही डाल दिया, तो 1 लीटर निकाला, कितना निकाला नहीं मालूम, कितना मिश्रण निकाला नहीं मालूम, 1 नहीं लेते हैं, इसका अनुपात में कोई चेंज नहीं हुआ। कहता है कि पूरा मिश्रण में जितना निकाला उतना ही पानी डाल दिया, तो पूरा मिश्रण एल हो गया और निकाला 1 लीटर, तो भरेगा पानी 1 लीटर। तो देखिए पानी भरा है तो पानी चेंज होगा, मदिरा चेंज नहीं होगा, इसका अनुपात बदल जाएगा। अनुपात कितना हो जाएगा? बराबर, तो 1:1। यहाँ देखिए पानी भरा तो पानी चेंज होगा, लेकिन मदिरा चेंज नहीं होगा, यानी 3 से गुना बराबर करने के लिए। यहाँ भी 3 से गुना, 1 था पानी 2 हो गया, यानी 2 भाग बढ़ा। तो 2 भाग बढ़ा, कब बढ़ा? 2 भाग बढ़ा कब बढ़ा? तो 3 और 3 6 भाग में बढ़ा। 2 भाग कब बढ़ा? 6 भाग में। तो 3 दूनी 6, यानी 1/3 भाग, 1/3 भाग निकाल के 1/3 भाग भर देना। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि एक बर्तन में एक दर्भ भरा है जिसमें 3 भाग पानी तथा 5 भाग शीशा है। इसमें से कितना मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दे कि शेष दर्भ में आधा पानी तथा आधा शीशा हो। देखिए एक मिश्रण है, पानी है और शीशा है, पानी और शीशा। 3 भाग पानी है, 5 भाग शीशा है, 3 भाग पानी 5 भाग शीशा है। पूरा मिश्रण नहीं मालूम, कहता जितना निकालता है उतना ही डाल दिया जाता है। 1 लीटर निकाला, कितना निकाला नहीं मालूम, 1 लीटर था
पूरा मिश्रण 1 लीटर था, 1 लीटर निकाला और 1 लीटर पानी भर दिया, कुछ भर दिया पानी, तो इसका अनुपात कुछ होता है आधा पानी और आधा शीशा, यानी कि 1 अनुपात 1, आधा हो गया, 2 भाग में आधा हो गया, ठीक है, यानी बराबर बराबर हो गया। तो 1 लीटर डाला, 1 लीटर निकाल लिया, ठीक है। पानी डाला, पानी की मात्रा बढ़ना चाहिए और पानी की मात्रा बढ़ना चाहिए, यहाँ पानी की मात्रा कुछ हो गया, कम गया। शीशा नहीं डाला, नहीं निकाला, तो शीशा की मात्रा समान रहेगा, शीशा की मात्रा समान रहेगा। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ देखिए 3 पहले पानी था, अब 5 हो गया, 3 पानी था 5 हो गया, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, तो 2 बढ़ा कितना भाग में, तो पूरा लीटर ई वाला हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 यानी 10 भाग में 2 भाग बढ़ गया, तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, यानी कि 1/5 भाग, 1/5 भाग को निकालना है, 1/5 भाग पानी भरना है, 1/5 भाग मिश्रण निकालना है, 1/5 भाग पानी भरना है। आज वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।